हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, पिछले लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? कई बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हमने फाइंड करा था और फार्मूला फाइंड करा था, और इसके बाद ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया था। तो आप सारी चीज़ें याद करके रखिए, और मैं एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूँ। और इसके बाद जो अब अगली आपकी टॉपिक आ रही है वो आ रही है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ और विभव प्रवणता के बारे में पढ़ेंगे तो कि विभव प्रवणता है क्या, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग हर चीज़ के लिए तैयार रहिए, याद कीजिए, कॉपी पर लिख करके और रखिए मत। कॉपी पर लिख करके रखिए ना कि हम जैसे एग्ज़ाम मतलब कोचिंग वगैरह खुलेगी तब हम याद करेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। डेली का डेली रूटीन के थ्रू जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप याद करते जाइए साथ में। ठीक है ना, तो हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, इसके बारे में हम लोग ये आपका उसके बाद अगला टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता क्या होता है? तो दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या लिखेंगे कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? चलिए, तो मान लीजिए कोई यहाँ पर पॉइंट वो है, ठीक है, इससे x दूरी पर विभव जो है VA है। ठीक है ना, विभव क्या है? VA है, या फिर इसको हम लिख लेते हैं पॉइंट A है, और इस यहाँ का जो विभव है V है। क्या है? यहाँ का विभव क्या है? V है। और इससे मतलब x से डेल्टा x डिस्टेंस पर, यहाँ तक तो हो गया। अब ये जो है आपका डिस्टेंस डेल्टा x डिस्टेंस पर एक पॉइंट आपका B है, जहां का विभव जो होगा V माइनस डेल्टा V है। V माइनस डेल्टा V है। बातें समझ में आ रही है? तो हमने क्या बोला कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। आप लोग लिखेंगे कि दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, लिखते चलिए साथ में, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या होता है? विभव परिवर्तन पहले निकालते हैं। विभव परिवर्तन निकालेंगे तो क्या करेंगे? पॉइंट बी में से पॉइंट ए को घटाएंगे, V माइनस डेल्टा V में से V को घटाएंगे। ठीक है, V माइनस डेल्टा V माइनस V, विभव परिवर्तन यही होता है ना। विभव परिवर्तन की दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर जो आएगा आपका क्या आएगा?
तो भी, चलिए लिखता हूँ अच्छे से, भी माइनस डेल्टा भी, और ये क्या हो जाएगा माइनस भी से भी कैंसिल, माइनस डेल्टा भी, क्या आया माइनस डेल्टा भी। तो विभव प्रवणता इज इक्वल टू, विभव प्रवणता इज इक्वल टू क्या होगा, विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन अपान में क्या, दूरी के सापेक्ष, तो डेल्टा एक्स, ठीक है ना, डेल्टा एक्स। तो विभव परिवर्तन क्या है, माइनस डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स। बातें समझ आ रही, माइनस डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स, यही आप लोग का विभव प्रवणता हो जाएगा, विभव प्रवणता। बातें समझ में आ रही है, नोट कीजिए फटाफट। विभव प्रवणता इज इक्वल टू माइनस डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स, फटाफट नोट कीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगा विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। क्या होता है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। नोट किए क्या, मिटाऊं, मिटाऊं क्या, मिटाऊं क्या, मिटाऊं क्या बाबू, मिटाऊं। यहां पर है दूरी के सापेक्ष विभव, ठीक है ना, थोड़ा सा चमक रहा है, शाइनिंग दे रहा है, इसलिए आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव परिवर्तन भी माइनस डेल्टा भी माइनस भी माइनस डेल्टा भी माइनस भी माइनस डेल्टा भी, विभव प्रवणता इक्वल टू विभव परिवर्तन अपन डेल्टा एक्स, विभव प्रवणता इक्वल टू माइनस डेल्टा भी अपन डेल्टा एक्स। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, बस हमें जो मिटाना है ये मिटाना है, और इसके जगह पे हमें क्या लिखना है कि विभव प्रवणता, यानी कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध। क्या लिखना है हमें, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में संबंध। देखो भैया, बाकी तो आप यही उतारोगे, सारी चीजें आप यही उतारोगे, इतना तक तो उतार लोगे, ठीक है ना, इतना तक आप टिप लोगे, टिपो, ठीक है ना, अपने कॉपी पर इतना तक टिप लो। और इसके बाद मैं इसी में प्रूफ करवाने वाला हूं कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखो भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इंग्लिश में भी लिखूं क्या, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड, क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फटाफट यहां तक नोट कीजिए। इसके बाद ये लिखेंगे टॉपिक, ये आपके टॉपिक है। अगर क्वेश्चन में पूछ देता है, एग्जाम में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध को प्रदर्शित कीजिए। तो आप ये पहले लिखेंगे, ये सारी चीजें लिखेंगे, ठीक है ना, और हमने ये दिखाया है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, लिखिए। और इसके बाद मैं आपको प्रूफ करवाने वाला हूं, वो एक्स है। तो यहां तक तो आप लिख लिए होंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए, हम लोग जानते हैं कि F इजकल टू क्यू ना टी होता है। हमने फार्मूला प्रूव करवाया था भैया कि E इजकल टू F बाई क्यू होता है।
ये प्रूव कराया था क्या। तो हम जानते हैं कि F इजिकल टू क्यू होता है वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध में हम जानते हैं कि F इजिकल टू वी नो डैट F इजिकल टू क्यू नॉट ई कैपिटल ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखिए आवेश, यहां पर मानिए आवेश जो है प्लस क्यू है, आवेश क्या है प्लस क्यू है। आवेश प्लस क्यू को, ठीक है ना, आवेश प्लस क्यू को बिंदु क्यू नॉट को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया या फिर कर्ता द्वारा, कर्ता को बल एफ के विरुद्ध, मान लीजिए ये बल जो होगा इधर इधर की तरफ लगेगा, ठीक है, बल एफ के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा, बल एफ के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही, बल एफ के विरुद्ध एक क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यदि यह कार्य डेल्टा डब्लू यानी कि डी डब्लू हो तो क्या लिखेंगे, तो अब जहां माइनस डेल्टा एक्स जो है, माइनस डेल्टा एक्स हमने निकाला था, इधर की तरफ आएंगे तो ये माइनस की तरफ जाएगा, माइनस डेल्टा एक्स, ठीक ना। बिंदु बी से बिंदु ए तक विस्थापन है, जब इधर बी से ए तक आए गए तो माइनस डेल्टा एक्स जो होगा क्या होगा, माइनस डेल्टा एक्स होगा, क्योंकि हम इस दिशा में जा रहे हैं, इस नेगेटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे, देखिए मैं लिख रहा हूं, आवेश, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक लाने के लिए एक आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक लाने के लिए कर्ता द्वारा एफ के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, तो कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा एफ के विरुद्ध, मतलब बी से ए तक लाना है तो एफ के भैया तो विरुद्ध ही तो कार्य करना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है क्या। इसके बाद हम लिखेंगे कि यदि यह कार्य डेल्टा डब्लू हो तथा विस्थापन माइनस डेल्टा एक्स हो है, या फिर हो लिखो माइनस डेल्टा एक्स। अगर हम बी से ए की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर से इधर पॉजिटिव होता है और इधर से इधर नेगेटिव होता है, आप कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो जो भी जाते हैं, ठीक है। तो माइनस डेल्टा एक्स हो तो यानी कि विस्थापन क्या होना चाहिए, माइनस डेल्टा एक्स हो, तो समीकरण यहां पर अब क्या लिख लेंगे, डेल्टा डब्लू कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू एफ इंटू माइनस डेल्टा एक्स। बातें समझ में आ रही है। अब हम यहां से इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। अब इक्वेशन 1 का मान, एफ का मान इस 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रखने पर एफ का मान रख सकते हैं क्या, तो एफ का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, एफ का मान इक्वेशन 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू एफ का वैल्यू क्या है, क्यू नॉट ई इंटू माइनस डेल्टा एक्स। बातें समझ में आ रही है। डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू
क्यू नॉट ई इंटू डेल्टा एक्स। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब हम यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा डब्लू अपान क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई इंटू माइनस डेल्टा एक्स, इतना लिख सकते हैं। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब हम ई इंटू माइनस डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं? इतना तो हमने लिख दिया, इतना आप टिपो पहले, कॉपी पर टिपो पहले, इसके बाद इसके आगे मैं करा रहा हूँ। टिपो फटाफट, टिप लिया, अरे इतना जल्दी कैसे टिप लिया, टिपो टिपो फटाफट। चलो टिप लिया क्या? मिटाऊं? मिटाऊं? चलो मैं मिटाता हूं, और नहीं टिपे हो गए तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और टिप लीजिएगा, ठीक है? और जो भी मैं प्रूफ करवा रहा हूं, अभी तो यही प्रूफ चलेगा भैया, जो भी मैं प्रूफ करवा रहा हूं उस प्रूफ को अपने कॉपी पर बिना देखे 2 से 3 बार सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? बिना देखे 2 से 3 बार सॉल्व करेंगे, यदि एग्जाम में 95 प्लस मार्क लाना है फिजिक्स में तो, ठीक है? चलिए, लेकिन हम जानते हैं विभवांतर की परिभाषा से, क्या जानते हैं कि V इक्वल टू होता है W अपान क्यू नॉट। लिखवाया था कि नहीं? लिखवाया था, बोलो हाँ। तो अब विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से क्या जानते हैं कि V इक्वल टू W अपान क्यू नॉट, ये तो जानते ही हम यार। V इक्वल टू W यानी कि DW अपान, DW ना लिखो, डेल्टा W लिखो, क्योंकि डेल्टा W लिखा है, अपान क्यू नॉट। ये लिखा था हमने, लिखा था कि नहीं? बताया था कि नहीं? बताया था। चलो, तो V को हमने क्या लिखा था? V हम निकाल लेते हैं, V माइनस डेल्टा V और माइनस V, तो घटा ले क्या, V माइनस क्या करेंगे, अगर B से A तक जा रहे हैं तो इधर से घटाएंगे, ठीक है ना? V माइनस क्या हो जाएगा, V माइनस डेल्टा V, घटाओ 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 घटाओ, अरे सब्ट्रैक्ट करो भैया, सब्ट्रैक्ट करो, आ जाएगा डेल्टा V, आया डेल्टा V। अब देखिए यहाँ पे, अब हम रखेंगे इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है? डेल्टा V आ गया। अब W अपान क्यू के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V लिख सकते हैं क्या? डेल्टा V लिख सकते हैं क्या? W अपान डी, डेल्टा W अपान क्यू नॉट की जगह पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या लिख सकते हैं, डेल्टा W अपान क्यू नॉट की जगह पे लिख सकते हैं डेल्टा V। डेल्टा V लिख दो भैया, इज इक्वल टू E माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है? बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां से हम निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स, माइनस लिख के इसको हम लिखते हैं कि E इज इक्वल टू dV अपान dx, इसको हम इंटीग्रेशन के रूप में लिखते हैं E डॉट dx इज इक्वल टू, या फिर लिखते हैं dV इज इक्वल टू E डॉट dx, इंटीग्रेशन डालो। ऐसे भी लिखते हैं dV इज इक्वल टू E डॉट dx। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला क्वेश्चन आता है भैया,
इस पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है इस पे। फटाफट टीपो टीपो टीपो। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? उस दिशा में ऋणात्मक विभव के प्रवणता के बराबर होगी। ऋणात्मक विभव के प्रवणता के बराबर होती है। क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ठीक है ना, किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना, उस दिशा में वैद्युत विभव के या फिर ऋणात्मक विभव के प्रवणता के बराबर होता है। ये प्रवणता टाइप क्या आ रहा है? क्या माइनस डेल्टा वी अपन डेल्टा एक्स क्या हो रहा है? ये तो प्रवणता, ये तो है विभव प्रवणता, ठीक है ना। तो माइनस विभव प्रवणता के बराबर होता है। लिख लेंगे ऋण चिन्ह यह दर्शाता है, ऋण चिन्ह क्या दर्शाता है? माइनस का चिन्ह यह दर्शाता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव जो हो रहा है वह घट रहा है। क्या हो रहा है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घट रहा है। इस तरफ वैद्युत क्षेत्र है आपका, ये भी नोट कर लेना। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव क्या हो रहा है? घट रहा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? इधर है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घट रहा है। नोट किए क्या? अब हम पढ़ेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन वगैरह कराऊं क्या? कुछ क्वेश्चन कराऊं क्या आप लोगों को? नोट किए कि नहीं? चलिए इस पे क्वेश्चन होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। मैं आप लोगों से पूछूंगा ये सब, ये बंद डाबा में जैसे मैं बॉक्स में बंद करके रख रहा हूँ वैसे आप रखेंगे और इसको याद करेंगे। मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस पे बनेगा। चलिए अब हम निकालेंगे विभव प्रवणता की मात्रक एवं बीमा। विभव प्रवणता की मात्रक एवं बीमा। और इससे पहले यदि दो प्लेटों के बीच की दूरी d हो तो भी हम निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। मिटा रहा हूँ इसे, और ये नोट कर लीजिएगा। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है इधर की तरफ, पीछे वाले में नहीं, विभव प्रवणता वाला में नहीं, बस इसमें। छूट जाता है बाबा, छूट जाता है, पढ़ाते पढ़ाते छूट जाता है। यदि दो प्लेटों की, इसको भी मिटाना है भैया, अबे यार। यदि दो प्लेटों के बीच की दूरी d हो, यदि दो प्लेटों, लिखो टीपो, मैं बता रहा हूं। यदि दो प्लेटों के बीच की दूरी d हो, देखिए ये यहाँ पे दो प्लेट है जिसका एक का विभव VA है और एक का विभव VB है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह d है। अगर इस टाइप का दे दिया तो आप कैसे निकालेंगे विभव, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? ये प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है ना। प्लस माइनस, धिन तक धिन, फटाफट। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है d है, तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखिए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E इज इक्वल टू V1
माइनस या फिर इसको भी ए माइनस भी बी अपान क्या लिखेंगे, भी ए व ए माइनस भी बी अपान डी। बातें समझ में आ रही है? अगर इस टाइप का आ गया क्वेश्चन तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, अब हम फाइंड करेंगे वैद्युत इसकी विभव प्रवणता की विमा, ठीक है ना, तथा मात्रक, विभव प्रवणता की विमा तथा मात्रक। विभव प्रवणता की विमा तथा मात्रक। विभव प्रवणता की विमा तथा मात्रक क्या होता है? विभव प्रवणता इक्वल टू क्या होता है? विभव प्रवणता, विभव प्रवणता इक्वल टू हमने क्या लिखा था? dv अपान dx, अरे भैया डेल्टा भी अपान डेल्टा x, और माइनस करके आया था आप लोग का, माइनस करके आया था। माइनस से इसमें कोई बीमा में फाइंड करना है, माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और v इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू क्या होता है? w अपान क्यू, ठीक है। तो w अपान क्यू हम परिमाण सिर्फ ले रहे हैं, और ये हो जाएगा डेल्टा x। लिख सकते हैं क्या? w का बीमा क्या होता है? ml2 t-2 होता है। w की बीमा क्या होती है? ml2 t-2। और q की बीमा क्या होती है? q की बीमा होती है at, याद रखिएगा q की बीमा क्या होती है? at। और डेल्टा x की बीमा, ये तो डिस्टेंस है, तो इसकी बीमा क्या होती है? l। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा? ml, एक l से l के कट गया तो ml, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा? t-2t, तो t-3, और इसके बाद ये ऊपर जाएगा तो a-1। बातें समझ आई? यानी कि विभव प्रवणता, विभव प्रवणता की बीमा, विभव प्रवणता की बीमा क्या आई? ये आई। विभव प्रवणता की बीमा क्या आई? तो ये आई, ये आई, ये आई। फटाफट इसको भी नोट कीजिए। अब चलिए मैं विभव प्रवणता की मात्रक पे आऊँगा, ठीक है। फटाफट पहले इसको नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए फटाफट। इसका लिख दूं क्या? विभव प्रवणता का मात्रक भी लिख दूं क्या? यहां पर लिख दूं? लिख दे रहा हूं। विभव प्रवणता का मात्रक, देखिए विभव प्रवणता का मात्रक ये है v, तो v का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और डेल्टा x का मात्रक क्या होता है? x तो लेंथ है, तो लेंथ किस में मापी जाती है? मीटर में, तो वोल्ट प्रति मीटर। सोचना क्या यार, वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ टिप लिया क्या? चलिए मैं अब इसे मिटाता हूँ, इतना टिप लिए हो तो, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ। ओ देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखवाया था? E इजकल टू माइनस डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स, ये आया था आपका। इसको हम लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये।
इसको हम लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र, अबे यार, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। हमने पिछले क्वेश्चन में लगभग सेकेंड चैप्टर में ये आया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, ये यहीं से आता है, V अपान डेल्टा एक्स, इसको वोल्ट और प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। और हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E = F अपान क्यू नॉट भी होता है, तो हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर, या फिर लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन प्रति कूलम = 1 वोल्ट, 1 वोल्ट प्रति मीटर, दोनों बराबर ही है। फटाफट नोट करो बाबा। बस आपका टॉपिक समाप्त होने वाला है और ये आपका चैप्टर समाप्त हो रहा है। और एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यही एक आपकी है टॉपिक बचा हुआ है। फटाफट नोट कीजिए, फटाफट। मिटाओ क्या? अबे यार मिटाता हूँ, इतनी बड़ी नहीं है। चलो अब मैं लिखूंगा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना आता है, उसको मैं प्रूव करने वाला हूँ। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को टिपते चलो कॉपी में टिपो। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, इंग्लिश में लिखे तो वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फटाफट। अब देखिए, हम देखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से घुमाने में कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ आप लोगों को कार्य करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से है वैद्युत क्षेत्र E, और इसमें हमने एक रख दिया वैद्युत द्विध्रुव -q आवेश +q आवेश। इसको घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लीजिए इसको हमें घुमाना है किस दिशा में, इस दिशा में, या फिर ऐसे घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। पता है आप लोगों को कैसा कार्य करना पड़ेगा? पता है आप लोगों को? नहीं, फर्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को पढ़ाया था, कुछ पढ़ाया था, याद है? कुछ पढ़ाया था, घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ा है। -q इधर और ये +q इधर, बातें समझ आ रही है? इधर घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो बल इधर लगेगा एक, तभी तो घूमेगा भैया, और एक बल इधर लगने लगेगा, ठीक है। दोनों तरफ से बल लगेगा, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 2l है, 2l है इनके बीच का डिस्टेंस। बातें समझ रही? इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? 2l। और ये जो है आप लोगों का, एक बना दे रहा हूँ, ये ऐसे बनेगा और एक ऐसे परपेंडिकुलर डाला,
और ये बना आपका थीटा। ये बना क्या बना? थीटा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा से ये कितना एंगल का बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इससे क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो हम क्या करेंगे? घुमाएंगे 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 घुमाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र को, वैद्युत द्विध्रुव को एक अनंत सूक्ष्म, ठीक है ना, कोणीय विस्थापन डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य लिखेंगे कि, या फिर ऐसे लिखते हैं कि एक समान, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो हम कैसे घुमाएंगे? अतः वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को एक अनंत, एक लिख लेंगे अनंत सूक्ष्म कोणीय, एक अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा ना ले, डी थीटा, चलो लिख लो डी थीटा से, ठीक है ना, आगे घुमाने में किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होता है भैया? बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन होता है। बातें समझ में आ रही है? तो हम लिखेंगे कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। क्या लिखेंगे? कि कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन लिख लेते हैं कि कार्य बराबर डी डब्ल्यू थीटा है, तो कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन लिख लेते हैं। लिख ले क्या? या फिर बल युग्म का डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाई इंटू डी थीटा होता है, ये भी तो फार्मूला होता है। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, या फिर कार्य बराबर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाई इंटू डी थीटा, ये भी हमने लिखवाया था फार्मूला वगैरह फर्स्ट चैप्टर में। याद कीजिए डब्ल्यू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाई इंटू डी थीटा। तो क्या लिखेंगे? टाई इंटू डी थीटा। टा क्या है? बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण इंटू क्या होगा? डी थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। यही लिखा डी डब्ल्यू इक्वल टू टाई इंटू डी थीटा। दैट सिंपलाई लिखेंगे टा इंटू डी थीटा। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? ठीक है ना? बातें समझ में आ रही कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये इस एंगल में थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमने क्या लिखवाया था पहले में? ये जो होगा आपका, ये 2l है तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। ये जो होगा ये डिस्टेंस 2l साइन थीटा कैसे होगा? टू एल साइन थीटा, इसे आप मिटा दो। टू एल साइन थीटा, बातें समझ रही? ये हो गया 2l साइन थीटा। ये डिस्टेंस कैसे हुआ?
कोई पूछेगा कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो देखो भैया ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमने इसको मान लेते हैं लंब, लंब यानी कि हाँ लंब मान लो, अपन कर्ण क्या है 12, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा, यही तो लिखा हमने 12 साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे अतः वैद्युत द्विध्रुव को लिखेंगे कि अतः वैद्युत, देखना भैया, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा नाट से थीटा घुमाने में, वैद्युत द्विध्रुव को थीटा नाट से थीटा घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेते हैं। टाई इजकल टू होता है पी ई साइन थीटा हो जाएगा। हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ाया था कि टाई इजकल टू पी ई साइन थीटा पढ़ाया था कि नहीं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इज इक्वल टू टाई इजकल टू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अबे भैया पढ़ाया था ना फर्स्ट चैप्टर आप पढ़े, देखो ध्यान दो जरा, फर्स्ट चैप्टर। ये भी एक डिस्टर्बेंस ही कर रहा है यार, फर्स्ट चैप्टर ध्यान दो जरा, फर्स्ट चैप्टर टाई इजकल टू पी साइन थीटा डी थीटा। आप फर्स्ट चैप्टर पलट कर देखेंगे तो टाई इजकल टू पी साइन थीटा डी थीटा लास्ट में मैंने पढ़ाया था, टाई टू डी थीटा तो पी साइन थीटा डी थीटा हो गया। अब देखिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा, किया गया कार्य डी डब्ल्यू लिखेंगे इसको डब्ल्यू, चलिए डी डब्ल्यू लिख लेते हैं। अब ये लिखेंगे पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन का चिन्ह मारेंगे धड़ाधड़। ये देखो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर रहा है, हमें इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इजकल टू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा हो रहा है, बातें सुन मेरी। अब हम यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, थीटा नाट से लेकर थीटा तक, यही तो है थीटा नाट से थीटा घुमाने में। यहाँ पे थीटा नाट लिमिट लगेगा थीटा नाट से थीटा तक, थीटा नाट पे 0 था, थीटा पर डब्लू थे, थीटा नाट पे 0 है, थीटा पर डब्लू कार्य करना पड़ रहा है। तो हम निकालते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा डब्लू, अरे भैया डब्लू हो जाएगा, और लिमिट लगाएंगे डब्लू माइनस 0 बराबर डब्लू आएगा, इज इक्वल टू पी, तो कांस्टेंट है पी को बाहर कर लो, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस थीटा होगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा भैया माइनस कॉस थीटा होगा। इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो तो पढ़ो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन याद कर लो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा, ये याद कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये भी याद कर लेना, साइड में लिख लो अपना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना। डब्ल्यू इज इक्वल टू पी माइनस कॉस थीटा, और थीटा नाट से थीटा पर लिमिट लगाएंगे, ठीक है। चलिए ये नोट कीजिए फटाफट इसको, और इसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नोट कीजिए टीपो, इसके बाद इससे आगे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद इसकी विशेष स्थितियाँ चलेगी, इसके बाद वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा चलेगी, और इसके बाद खत्म। चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। मिटाओ क्या, चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बे यार क्या मिटा दिया हमने, डब्लू आया था क्या, क्या हमने लिखा था नीचे में, क्या लिखा था,
नीचे में लिखा था W जो आया था अपना PE माइनस कॉस थीटा, और इसका लिमिट लगा था थीटा नॉट से थीटा तक, यही तो आया था। ठीक है, तो W इजकल टू पहले अपर लिमिट भरेंगे, PE अपर लिमिट भरो माइनस कॉस थीटा, और माइनस करके लोअर लिमिट भरेंगे माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा नॉट। ये भी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पर बातें समझ में आ रही है कि नहीं कि प्लस कैसे आया? प्लस आया, ये माइनस करके लोअर लिमिट भरा जाता है तो माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, अच्छे से लिख लो, PE कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। नोट कीजिए, नोट कीजिए। अब लिखेंगे कि यदि थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 हो तो क्या लिख सकते हैं? थीटा नॉट का वैल्यू क्या हो, 0 हो तो क्या आ जाएगा, निकाल लो भैया। W इजकल टू, विशेष स्थिति है, थीटा नॉट का वैल्यू 0 हो तो W इजकल टू क्या हो जाएगा PE, और क्या हो जाएगा कॉस थीटा नॉट के जगह पर कॉस 0 डालेंगे माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 अंश, तो क्या हो जाएगा W इजकल टू PE कॉस 0 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो W इजकल टू क्या हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस थीटा, तो लिख ही दिया, ये हो जाएगा आपका। यदि थीटा नॉट का वैल्यू, या फिर लिखेंगे, इतना पहले नोट कीजिए, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद कुछ विशेष स्थितियां हम लिखाते हैं। ये विशेष स्थितियां, यदि थीटा नॉट का वैल्यू, या फिर यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री का कोण ये बना रहा हो तो हम लिख सकते हैं, ये इतना नोट कर लेंगे। और इसके बाद लिखेंगे कि यदि यहीं से, अब यहीं से मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, यदि वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से कितना एंगल बना रहा हो, तो 90 डिग्री का कोण बना रहा हो, तो इसके बाद यहाँ लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा के जगह पर कॉस 90 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा W इजकल टू W इजकल टू PE 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो W इजकल टू क्या हो जाएगा P इंटू 1 PE। बातें समझ में आ रही है? इसी प्रकार यदि वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री का कोण हो, ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, इसी प्रकार से 180 डिग्री का एंगल हो, 180 डिग्री का एंगल हो, किससे, तो वैद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री का एंगल हो तो क्या लिखेंगे W इजकल टू PE 1 माइनस कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है -1, तो W इजकल टू क्या हो जाएगा PE 1 माइनस, और फिर वो -1 तो ये हो जाएगा +1, यानी कि W इजकल टू क्या हो जाएगा 2PE। ये भी नोट कर लो, फटाफट नोट करो। अब एक टॉपिक बच रहा है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, फटाफट नोट किया गया, मिटाओ क्या, अरे सर क्या मिटा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, अरे काहे नहीं समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आएगा, हर एक पॉइंट समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करे, वीडियो में कमेंट करे, आपको सारी चीज़ें समझाई जाएगी। नहीं समझ में, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ वीडियो में कमेंट करें, सर ये क्यों नहीं आ रहा है, मैं ज़रूर बताऊंगा, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूंगा।
नोट किया क्या? चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ। वीडियो अगर नहीं नोट किया हो तो वीडियो को स्टॉप करके नोट करो, किया करो यार, कितने बार बताया करो। तो चलिए मैं आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितना होगा फाइंड करने सिखाता हूँ। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पहले तो स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा सुनिए, मैंने लिखवा रखा है। किसी बिंदु आवेश को अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है ना, किसी आवेश को, ठीक है ना, अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। क्या मैंने लिखवाया था ये सारी चीज़ें? परिभाषा तो लिखवा ही रखा है यार। तो देखिए यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ, ये है आपका वैद्युत, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, ये P है, P इक्वल टू होता है 2pl, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी क्या है? 2l होती है, तो ये है ओरिजिन, ठीक है। इतनी तो बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। और इसको इस दिशा में करो, ठीक है। इतनी तो बातें समझ में आ गई कि ये ऐसे वैद्युत द्विध्रुव बनता है। इसको में हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर कर देते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर कर रहे हैं हम, अनंतता से लेकर के इसे आ रहे हैं, अनंतता से इधर है, यहाँ अनंतता, अनंतता मतलब समझते हो? अनंत मतलब बहुत दूर से, इसकी कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती। अब कहेंगे कि सर ये तो यहीं पे है, यहाँ से यहाँ लाने में, अरे नहीं भैया, ये बहुत दूर है, बहुत दूर, ठीक है ना। अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र के किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होता है, उस कार्य के बराबर होता है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंतता से वैद्युत द्विध्रुव को अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। मैंने पीछे लिखवा बोला था परिभाषा में, ठीक है ना, उसी तरह वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं, ये जो फिगर बनाया इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव को अनंतता से एक समान वैद्युत क्षेत्र में ई पर इस प्रकार लाया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव पर आघूर्ण P सदैव P जो है सदैव जो है वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में रहे, इस प्रकार से लाया जा रहा है। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P जो हो सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। बातें इतनी समझ में आई क्या? ठीक है। वैद्युत क्षेत्र ई के कारण वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू पर एक बल कार्य करेगा इधर की तरफ, F, ये सीधा बल है, मैं चलिए इधर की तरफ F, और माइनस क्यू के कारण इधर एक बल कार्य करेगा F। बातें समझ में आ रही? माइनस क्यू के कारण एक इधर बल कार्य करेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर F इक्वल टू ये माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस क्यू के कारण बल कार्य करेगा। इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत, प्लस क्यू के कारण F इधर कार्य करेगा तो माइनस क्यू के कारण F इधर, यानी कि एक दूसरे के विपरीत बल कार्य कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में, ठीक है ना, एक कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक क्या करना पड़ेगा,
कार्य करना पड़ेगा। आवेश माइनस क्यू पर बाह्यकर्ता द्वारा प्लस क्यू तथा माइनस क्यू पर एक बाह्यकर्ता द्वारा कार्य करना पड़ेगा। लेकिन माइनस क्यू पर कार्य करना पड़ेगा तो अतिरिक्त दूरी चलनी पड़ेगी 2L डिस्टेंस अतिरिक्त दूरी चलनी पड़ेगी। बातें समझ में आ रही है क्या? कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर आने में आवेश माइनस क्यू को आवेश प्लस क्यू से 2L दूरी अधिक तय करनी पड़ रही है। अनंत से इधर जाने में 2L दूरी माइनस क्यू को प्लस क्यू से 2L दूरी अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। तो इसी कारण आवेश माइनस क्यू पर जो वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया जो कार्य होगा अधिक होगा। वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर क्या होगा? अधिक होगा। यह कार्य ऋणात्मक होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा का विपरीत होगा। यह कार्य ऋणात्मक होगा। अतः वैद्युत द्विध्रुव को अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य लिखेंगे अतः, या फिर लिखेंगे थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है ना, कि वैद्युत क्षेत्र ब्लैक से लिखता हूं, वैद्युत क्षेत्र किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, ठीक है ना, उस कार्य के बराबर होती है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अरे भैया ये बल्ब है, वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव को अनंतता से क्षेत्र के भीतर लाने में ठीक है ना, क्षेत्र के भीतर लाने में कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए, अतः द्विध्रुव को अनंतता से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, या फिर कैसे लिखे चलिए अब इसके बाद लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, मैं आपको समझा ही दिया कि क्यों अधिक दूरी तय करना पड़ेगा, इसको 2L अधिक दूरी, ये बातें तो समझा ही दिया। अब वो लिख लेंगे चाहेंगे तो, मैं थोड़ा सा आगे से लिख रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव को अनंतता से ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र के भीतर क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया जो नेट कार्य होगा, नेट कार्य लिखो, नेट कार्य क्या होगा? तो आवेश माइनस क्यू पर बल इंटू चली गई अतिरिक्त दूरी, मैं बताया कि कैसे अतिरिक्त दूरी क्यों चली, ठीक है, चली गई अतिरिक्त दूरी। तो यहाँ पर आवेश माइनस क्यू पर बल क्या हो जाएगा? F इक्वल टू क्यू ई होता है, भैया, F इक्वल टू क्यू ई,
ये पता है आप लोगों को F इक्वल टू क्यू होता है, बातें समझ में आ रही है। F इक्वल टू क्यू ई हमने लिखवा रखा है। अब देखिए तो यहाँ पर माइनस क्यू ई हो जाएगा, माइनस क्यू अब इसके कारण बदल जाएगा माइनस क्यू ई, और इंटू चली गई अतिरिक्त दूरी क्या हो जाएगी 12, 12 लिख दिया 12। तो देखिए यहाँ पर 2QL, 2QL इसको लिख सकते हैं P, तो लिख सकते हैं माइनस P, चूंकि P इजकल टू 2QL, ठीक है। P इजकल टू होता है 2QL, ठीक है ना, बातें समझ में आ रही। P इजकल टू होता है 2QL, इतनी बातें समझ में आ रही। अब चलिए यहाँ पर जहाँ जो P है वो क्या है आपको पता होगा यार, वैद्युत द्विध्रुव का गुण है P, ये भी पता होगा। यह कार्य वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर स्थित वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। यह जो कार्य है W नेट जो है वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थिर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। यह कार्य लिखेंगे कि यह कार्य ही क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर स्थिर वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। तो हम इसको लिख सकते हैं यू नेट, डब्ल्यू नेट को यू नेट लिखेंगे, यू नॉट माइनस पीई, यू नॉट इजकल टू माइनस पीई, यू नॉट इजकल टू माइनस पीई, ठीक है। इसी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव जो हो जाता है वैद्युत क्षेत्र के भीतर अस्थायी संतुलन में होगा, इसी स्थिति में, ठीक है ना। लिख दो और टिपते चलो, टिपो फटाफट। अब इसके बाद कुछ और, इसके बाद आगे आएगा पी कॉस थीटा में आ जाएगा, कॉस थीटा के रूप में। इसी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव टिपो, अब कुछ नहीं समझ में आए, वैद्युत द्विध्रुव लास्ट है आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र के भीतर अस्थायी संतुलन में है। टिपो इसके बाद जो मतलब एक्स्ट्रा आएगा, एक्स्ट्रा मैं अपने से एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, तो एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा इस चैप्टर से, तो मैं कराऊंगा भी, ठीक है। ये आप लोगों का 12वीं का जो नूतन पब्लिकेशन है, जो नवीन प्रकाशन है, उसका ये लास्ट चैप्टर था, ठीक है ना, लास्ट ये टॉपिक था। चलिए टिपो फटाफट। चलो मैं मिटाता हूँ, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कीजिएगा, स्टॉप कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। इतना मिटाता हूँ। यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर थीटा कोण से घुमाएं तथा वैद्युत क्षेत्र पर कार्य W हो तो क्या होगा, मैं इसके लिए लिखवा रहा हूँ। यदि ठीक है ना, हम वैद्युत द्विध्रुव को, या अब यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर थीटा कोण से घुमाए तब वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य
वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य, ठीक है ना, W करना होगा। बातें समझ आ रही है, ठीक है ना। तो W अतः W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pe 1 माइनस कॉस थीटा, पीछे प्रूफ करवाया था, ठीक है। P1 माइनस कॉस थीटा, इसके कारण, इसी के कारण जो होता है वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसके कारण वैद्युत द्विध्रुव क्यों बढ़ जाएगी भैया, एक तो इधर अंदर ले आए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, एक तो थीटा से घुमा रहे हैं आप, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो होगी स्थितिज ऊर्जा, उर्दू फारसी लिख रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अतः थीटा स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, अतः थीटा की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, यू नॉट इक्वल टू यू नेट लिख लेते हैं, यू थीटा पर लिखते हैं, यू थीटा पर यू नॉट प्लस क्या हो जाएगा, टू डब्लू, यू नॉट ये हो गया और प्लस डब्लू, डायरेक्ट सिंप्लाई जो होगा यू थीटा जो होगा, यू नॉट का वैल्यू क्या है, Pe, लिख रहे क्या, Pe, बातें समझ में आ रही है क्या, लिख लें माइनस Pe और प्लस W के जगह पर क्या लिखेंगे, Pe 1 माइनस कॉस थीटा, पीछे नीचे वाला जो टिप लिए हो गए, नीचे वाला मैं मिटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, फटाफट टिपते चलो समझते चलो। तो यहाँ पर जो होगा यू थीटा जो होगा, थीटा पे माइनस P ब्रैकेट ओपन करो प्लस Pe माइनस Pe कॉस थीटा, प्लस P से माइनस P कट किया, यू थीटा जो आएगा आपका माइनस Pe कॉस थीटा, ठीक है। यह वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यापक समीकरण है, यह वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यापक समीकरण है। उर्दू फारसी लिख रहे हैं, समझ में आ रहा हो तो समझ में आ रहा हो, फटाफट नोट कर लीजिए, नीचे में दिख नहीं रहा होगा, यह वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यापक समीकरण है, यही लिखा हूँ मैं नीचे में, ठीक है। टीपीए थोड़ा सा विशेष लिखना है, थीटा 0 हो और एक थीटा 90 डिग्री हो और एक थीटा 180 डिग्री हो, निकाल सकते हैं आप तो यार, थीटा 0, थीटा 90, थीटा 180 डिग्री हो तो आप निकाल सकते हैं। यहीं पर लिख दो क्या, लिख देता हूँ यार, यहाँ पे स्पेस है। फर्स्ट विशेष स्थितियाँ में लिखेंगे, विशेष स्थिति, ठीक है। विशेष स्थिति में फर्स्ट इफ थीटा इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, यू थीटा जो होगा, यू थीटा निकाले, यू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 0 डालेंगे और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो माइनस P। सेकेंड नंबर इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो यू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो यू थीटा बराबर 0। थर्ड नंबर
इफ थीटा इजकल टू 180, 180 पर क्या हो जाएगा, इफ थीटा इजकल टू 180 तो यू थीटा क्या हो जाएगा, यू थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 180 का वैल्यू क्या होता है -1, कॉस 180 का वैल्यू यहाँ पर कॉस 180 डालेंगे -1 हो जाएगा, तो यू थीटा जो होगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस पी ई। चलिए ये आपका चैप्टर का द एंड हो गया, चैप्टर का द एंड, नगीन प्रकाशन चैप्टर का द एंड। और अपने तरफ से मैं कराऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फार्मूले प्रूफ कराऊंगा, कुछ चीज़ें प्रूफ कराऊंगा, डिस्क से वैद्युत विभव निकालूंगा कुछ, ठीक है ना, नई नई चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो हाई लेवल का थोड़ा सा होगा। तो जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ सकता है, वो आएगा नहीं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। नोट कर लो फटाफट टिप लो इसको। चलिए वीडियो स्टॉप करके टिप लीजिएगा, ठीक है ना। अब आपके ये क्या करना है, इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है, फार्मूले याद करना है, समझना है कि कैसे क्या चीज़ प्रूफ हुआ, पढ़ना है। इसके बाद मैं अब अगले जो मेरा लेक्चर होगा अगला, इसी से क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। साथ साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप भी करवा रहा हूँ क्योंकि वो 10 नंबर का आ रहा है हर एक, मतलब आप देख रहे होंगे कि एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप एक नंबर के करके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि आपको परेशानी नहीं होगी। और ये तो आप देख ही रहे हो, थ्योरी वगैरह सब कुछ थ्योरी लिखवा रहा हूँ और इसके बाद प्रूफ भी करवा रहा हूँ, हर चीज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।